जय माँ काली मित्रों। आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो है कि जब गुरु लोग आपको दीक्षा देते हैं और जब वो आपके नाम की हवन क्रिया करके आपको अपना थोड़ा सा जब प्रदान करते हैं तो उनके साथ क्या होता है ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गूढ़ कहने का मतलब रहस्य है जिसके ऊपर मैं पर्दा उठाऊंगा आज। जब आप दीक्षित हो जाते हैं ना, गुरु मंत्र प्राप्त कर लेते हैं, तो जो आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी आपकी टेंशन, जो भी आपको बीमारी, जो भी कुछ भी हो रहा है आपको, तो उसका आधा फल जो है उसी समय उस गुरु को लग जाता है जब वो गुरु आपको दीक्षित करता है और गुरु मंत्र प्रदान करता है और आपके नाम की हवन क्रिया करता है, तो ये चीज़ें उसको लग जाती है उसी समय। और उसके बाद उसको सहन करना पड़ता है बहुत सारा दुख। अगर वो सुबह शाम माता की भक्ति करता है या अपने किसी इष्ट देवी देवता की भक्ति करता है, तो उसके इष्ट देवी देवता जो है कुछ समय बाद उससे वो जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो हर लेते हैं उसकी। पर दुख उसको उठाना पड़ता है, वो दुख आपका उसको उठाना ही पड़ता है। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो फिर गुरु को भी पेट में दर्द जरूर होगा, ठीक है ना। और अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है जिसने आपको पकड़ रखा है, आपके काम खराब कर रही है, तो जब आपको दीक्षित करेंगे तो उसके बाद वो नेगेटिव एनर्जी उसके पास चली जाएगी और वो उसका पहले काम बिगाड़ेगी पूरी तरह से। किसी तरीके से कोशिश करेगी कि उसको एक्सीडेंट करा दे या कुछ कर दे, हर तरफ से वो कोशिश करेगी। पर जब उसका देवी देवता जो होता है वो उसकी रक्षा करता है, वो उसको बचाता है हर तरफ से। शिष्य बनना आसान है, गुरु बनना आसान नहीं है, ठीक है ना। अगर गुरु बनना आसान होता तो हर घर में एक गुरु होता। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उदाहरण के लिए आप मुझे ही रख लीजिए। आपको लगता है कि जैसे देखने के लिए मैं दीक्षित करता हूँ, गुरु मंत्र प्रदान करता हूँ, तो मैं पता नहीं बहुत ही मज़े से रहता हूँ। कम से कम सप्ताह में मेरे को कम से कम 3 दिन तो बीमार ही रहना पड़ता है, जिसमें कभी मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, कभी सिर चकरा रहा है, कभी दिल घट रहा है मेरा, कभी उल्टी, कभी कुछ, कभी काम नहीं बन रहा है, कभी कुछ नहीं कर रहा हो रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे सहन करनी ही पड़ती है और करनी पड़ेगी। उसके बाद जब कुछ समय बाद ये नेगेटिव एनर्जी जो है और जो जितने भी आपकी सिम्पटम है जो मेरे को हो गए, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। माता उनको हर लेती है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ माता का पाठ करना, पर मेरे को दुख सहन करना पड़ेगा आपका। मेरे को क्या, कोई भी गुरु हो, जब वो आपको दीक्षित करता है तो उसको आपके जो दुख है वो सहन करने ही पड़ेंगे। अभी आप को जब कोई साधना करवाने के लिए बोलता है कि ये साधना करो, तो ये साधना क्या आप जल्दी से कर पाते हो, पूर्ण कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। अगर कोई शक्ति आपके पीछे लगी हुई है और आपको साधना करने के लिए बोला हुआ है कि ये साधना करो, तो वो नेगेटिव एनर्जी को पता चलेगा कि भाई इसको किसी ने साधना करने के लिए बोला है, माता की बोला है, भैरव बाबा की बोला है, किसने बोला है, उसको पकड़ो, पहले पहले उसको मरोड़ो, क्योंकि उसका तो आना बंद हो गया ना आपके पास। जो आपके साथ वो कर रहा था, आपको तंग कर रहा था, आपको बीमार कर रहा था, आपके काम नहीं बनने दे रहा था, ठीक है ना, वो तो उसके बंद हो गए, क्योंकि उसको पता चल गया कि अभी ये साधना करने लग बैठा है। और जब साधना करने बैठ गया तो ये पक्की बात है कि धीरे धीरे हमारा पत्ता कट जाएगा, अब हम यहाँ इसको तंग नहीं कर सकते। तो फिर वो वहाँ पर जाएगा पहले जिसने उसको रास्ता दिखाया है, जो उसका गुरु है, तो वो उसको तंग करता है पहले। और जो एक गुरु होता है उसके नीचे कितने शिष्य होंगे, कम से कम 50-60 हज़ार शिष्य होते हैं। तो आप देख लो कितना उसको दुख सहन करना पड़ता होगा आपके लिए। हमारे जो गुरु थे उन्हें भी बहुत दुख सहन करना पड़ता था अपने शिष्यों के लिए, पर माता की कृपा उन पर इतनी थी कि थोड़े समय बाद वो ठीक हो जाते थे। और हमारे साथ भी ऐसा ही है, और बाकी और भी जितने गुरु हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई गुरु कैसे बीमार हो सकता है। गुरु को बीमार होना पड़ेगा, अगर जो उसके शिष्य के साथ हो रहा है वो उसको साधना करवा रहा है, उसको भक्ति में लगा रहा है, तो उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी उसको सहन करनी पड़ेगी और वो बीमार भी होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर भक्ति कर रहा है तो माता उसको बचाएगी। गुरु
अगर गुरु को आप कहो कि गुरु वैसे बीमार नहीं होते, अगर आप कहो कि गुरु ऐसे बीमार हो जाएंगे, बुखार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता उनको, क्योंकि माता की शरण में होते हैं। पर जब आपको वो अपना फल प्रदान करते हैं जप का थोड़ा सा, और आपके नाम की हवन क्रिया करते हैं, तो आपका जो दुष्प्रभाव है वो उनको सहन करना पड़ता ही है, और वो करना पड़ेगा उन्हें। क्योंकि जब शिष्य को स्वीकार किया है तो शिष्य के जो दुख होंगे वो भी स्वीकार करने पड़ेंगे, उसको छुड़ाना पड़ेगा। और जब वो शिष्य खुद साधना के लायक हो जाता है, तब जितने भी दुख जो है उसके दूर हो जाते हैं। और गुरुओं को सहन करना ही पड़ता है दुख। ये वीडियो भी मेरे को एक मेरे शिष्य ने कहा था कि गुरुजी बनाइए, क्योंकि मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, टेस्ट चल रहे हैं मेरे, डॉक्टरों ने टेस्ट करने के लिए कहा है। तो कल को टेस्ट की रिपोर्ट आएगी और कल को फिर दवाई चलेगी मेरी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गुरु का जो रिश्ता और गुरु का जो अधिकार और गुरु का जो महत्व है हमारी दुनिया में, वो बहुत बड़ा है। इसीलिए गुरु को भगवान से तुलना की जाती है। कहते हैं कि अगर भगवान नाराज़ हो जाए तो गुरु उन्हें मना लेते हैं, पर अगर गुरु नाराज़ हो जाए तो भगवान भी उन्हें मना नहीं सकते। ठीक है ना। बाकी साधना में डालूँगा। आज ये विषय बोला हुआ था मेरे को कि गुरुजी ये विषय ज़रूर डालिएगा, इसलिए मैंने ये विषय डाला। क्योंकि कईयों ने मेरे को कहा था कि गुरु लोग या साधक जो माता के भक्त होते हैं वो कैसे बीमार हो जाते हैं, गुरु जी कैसे हो जाते हैं। जब वो दूसरों का इलाज करते हैं, दूसरों को ठीक करते हैं, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी उन्हें झेलनी पड़ती है। थोड़ी देर के लिए उन्हें कष्ट झेलना पड़ता है। यही दुनिया का दस्तूर है। जय माँ काली। आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। अभी थोड़ी सी तबीयत सेट नहीं है। अगर किसी के मैसेज ना उठा रहे हो तो मैं क्षमा चाहूँगा सबसे। थोड़ा सा डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला हुआ है, तो मैं जल्दी आपको रिप्लाई करूँगा। और वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि मैं डाल सकूँ रोज़। जय माँ काली।